Assalamu alaikum students. Once again, welcome to the online class. Today we are going to discuss the second paragraph of Mohenjo-daro. Last time we discussed the first paragraph, and today we are going to discuss second paragraph and the third paragraph of Mohenjo-daro. So let's start. Nobody knew anything about Mohenjo-daro until 1922. When some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where the city was discovered, these pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant whose work it was to look after historical remains. When he looked at them, he at once knew that they were pieces of very old pots. He decided that the area should be dug up as there might be remains of an old city. तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने लास्ट टाइम तो डिस्कस कर लिया था फर्स्ट पैराग्राफ, लेकिन देखिए सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1922 तक मोहनजोदड़ो के बारे में किसी को भी नहीं पता था, कोई भी नहीं जानता था इसके बारे में, ठीक है। लेकिन जब कुछ विलेजर्स हैं, गांव में रहने वालों को कुछ ओल्ड जो है वो पुराने, बहुत पुराने जो है वो उनको बर्तन मिले, पॉट्स मिले और पुरानी उनको जो है ईंटें मिली। कहाँ पे? उस जगह पे जहाँ पे एट द प्लेस वेयर द सिटी वॉज डिस्कवर्ड, उस जगह पे जहाँ पे सिटी डिस्कवर किया गया था, सिटी को कोई भी शहर को दरियाफ्त किया गया था वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ओल्ड पॉट्स थे, इनके जो पीसेस थे, ब्रिक्स और पॉट्स के जो पीसेस थे, ये किसके पास लाए गए? सर जॉन मार्शल के पास लाए गए। ये एक सिविल सर्वेंट थे, इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे सर जॉन मार्शल। ये पुरानी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह जानते थे, पुरानी चीज़ों को ये अच्छी तरह पहचान लेते थे, जिनका काम क्या था? हिस्टोरिकल रिमेन्स को देखना था। मतलब जो पुरानी बहुत कदीमी जो चीज़ें हों, जो बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, एंशंट जो होती हैं, बहुत पुरानी कदीम चीज़ें होती हैं, उनको देखना था, ठीक है। तो ये सर मार्शल का काम था कि पुरानी चीज़ों को देखा करते थे। अच्छा, जब उन्होंने ओल्ड पॉट्स देखे और ओल्ड ब्रिक्स देखी, पुरानी ईंटें देखी, पुराने बर्तन देखे, तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही पुरानी है, ये तो बहुत ही पुराने बर्तन हैं, ये तो बहुत ही पुराने हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फिर क्या फ़ैसला किया? सर जॉन मार्शल ने फ़ैसला किया कि एरिया जो है, ये जो एरिया है जहाँ से ये पॉट्स दरामद हुए हैं, तो इस एरिया को हमें जो है वो खोदना चाहिए, ताकि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे पुराने शहर के कुछ और भी जो है रिमेन्स यहाँ पे हों। मतलब ये कि पुरानी चीज़ें यहाँ पे और भी हों, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। So the men started digging, and as they dug, more and more such pieces came up, till there appeared, bit by bit, a city of straight roads and well-built houses. When the people saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand, they were very surprised and excited. Each house was made of large baked bricks and had a bathroom and servant quarters close by. Covered drains ran beside the streets. Even the streets were made of baked bricks. There was a wide road in the middle of which had shops on both sides. This road continued on to the houses of the workmen. फिर क्या कह रहा है? फिर लोगों ने जो है वो उसको खोदना स्टार्ट कर दिया, और वो उन्होंने खोदा उसको, और जितना ज़्यादा वो खोदते गए उतना ज़्यादा जो है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, पॉट्स और बड़ी पुरानी चीज़ें वहाँ से बरामद होती रहीं। यहाँ तक कि आहिस्ता जो है वहाँ पे आप एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड का शहर भी नज़र आया, जहाँ पे जो है वो हाउसेस, घर भी बने हुए थे, डिफरेंट हाउसेस बने हुए थे, ठीक है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, पुरानी चीज़ें और निकल ली हैं, यहाँ से आपको रोड भी दिखा है, ठीक है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड हुए। वो जो लोग थे बहुत ही एक्साइटेड हुए, वो बहुत ही हैरतज़दा हुए, बहुत ही एक्साइटेड भी हुए। और फिर क्या हुआ? और एक हर जो घर बना हुआ था, वो घर जो है वो बड़ी पक्की ईंटों से बना हुआ था,
और वहाँ पे बाथरूम भी थे, बाथरूम बने हुए थे और सर्वेंट क्वार्टर्स भी थे वहाँ पर ही करीब में ही जो है वो सर्वेंट क्वार्टर्स भी थे। ठीक है, सर्वेंट क्वार्टर्स मतलब जहाँ पे सर्वेंट रहा करते हैं, हमारे जो उनके नौकर हुआ करते हैं तो वो रहा करते हैं तो वहाँ पे। और स्ट्रीट के बराबर में जो है वो एक कवर्ड ड्रेन्स, नालियाँ जो होती है नालियाँ भी थी। ठीक है, और स्ट्रीट जो बनी गई थी वो भी पक्की ईंटों की बनी हुई थी। स्ट्रीट जो गलियाँ थी वो भी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, और बड़ा बहुत ही मतलब वहाँ पे वाइड रोड था, बड़ा फैला हुआ बड़ा वाइड रोड था, जहाँ पर बीच में जो है दोनों साइड्स पर जो है वो दुकानें थी, बोथ साइड्स पे दुकानें भी थी, वहाँ पे शॉप्स भी थी। ठीक है, दिस रोड कंटिन्यूड ऑन टू द हाउसेस ऑफ द वर्कमैन। ठीक है, और ये जो रोड जा रहा है ये रोड वहाँ तक जा रहा है जहाँ पे जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनके घरों तक ये जो रोड उस तरह वहाँ पे जो है कंटिन्यू है वहाँ तक, मतलब रोड वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे कंटिन्यू है, उनके जो घर है वहाँ तक ये रोड जाता है। ठीक है, सो टुडे वी हैव कवर्ड 2 paragraphs. Okay, last time we discussed first paragraph and today we covered 2 paragraphs, second one and the third one, and the last 2 paragraphs are remaining, and after the last 2 paragraphs we will discuss its summary.